हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो रोज कर रहे होंगे। जी हाँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है, करनी भी चाहिए। स्कूल खुल चुके हैं आपके, तो बैक टू द स्कूल, समर वेकेशन खत्म हो चुका है। अब पढ़ाई की बारी है और मैं चाहता हूँ कि आप बाकी लोगों से आगे रहें, क्योंकि आप सिद्धांत भैया, सिद्धांत सर की क्लास में हैं। अब आप कहोगे सर, आगे रहने के लिए तो हम पहले से ही आगे, क्योंकि स्कूल में चल रहा है चैप्टर नंबर 1 और वी आर ऑलरेडी इन चैप्टर नंबर 2। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका सिद्धांत भैया और आपके लिए लेके आया हूं साइंस की क्लास। तो देरी किस बात की है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दिस इज द पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट और बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करो और जाके देख के आओ, ठीक है। तब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर कर लिया था। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कवर करने वाले हैं। तो चलो यार, क्वेश्चन नंबर 8 कवर कर लेते हैं। तो कॉपी पेन निकालो, आज की डेट डाल लो। आ चुके हैं आपके सर। सबसे पहला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8। सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर। इसमें बोल रहा है सर, कीर्ति रॉट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस। कह रहा है सर, कीर्ति अपने ग्रैंड मदर देखो हम दादी मान के चलते हैं, दादी को उसके बर्थडे पर, उनके बर्थडे पर एक सीक्रेट मैसेज लिख के भेजते हैं ऑरेंज जूस से। तो क्या आप बता सकते हो, कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज। हमसे कह रहा है कि आप उनकी जो दादी है, उनको आप कैसे असिस्ट करोगे कि भाई जो सीक्रेट मैसेज उसने, कीर्ति ने जूस से लिखा है, वो रिवील हो जाए। तो विच इंडिकेटर वुड यूज टू मेक इट विजुअल। तो आप किस इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे उसको विजुअल करने के लिए। सबसे पहली बात आती है बच्चों कि ऑरेंज जूस हमारा क्या है। व्हाट इज ऑरेंज जूस, एसिड है या बेस है, बताओ। जैसे ही आपने एक बार ये बता दिया कि ऑरेंज जूस एसिड है या बेस है, आपका 90% सवाल सॉल्व। और बाकी हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता दिया था कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। तो चलो यार, फटाफट से देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो आंसर है सर, कीर्ति की जो ग्रैंड मदर है, वो सीक्रेट मैसेज को रिवील करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें एसिड बेस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चलेगा कि सर जो ऑरेंज जूस होता है, ऑरेंज जूस सर जो होता है वो कैसा होता है सर, एसिड होता है। कैसा होता है सर, एसिड होता है। अगर एसिड होता है तो शी कैन यूज रोज एक्सट्रैक्ट। अगर एसिड होता है तो उन्हें पता है कि एसिड में हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं सर रोज एक्सट्रैक्ट या फिर बीट रूट जूस। बीट रूट मतलब चुकंदर का जूस, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे जो सॉल्यूशन है, जो सीक्रेट मैसेज है, वो कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। और या इस्तेमाल कर सकते हैं सर ब्लैकबेरी का, ब्लैकबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो मैसेज कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। तो रिवील करने के लिए हमारे पास सर कितने ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन। रोज एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है तो रोज से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनके पास रोज एक्सट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है तो ब्लैकबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर ब्लैकबेरी भी अवेलेबल नहीं है तो चुकंदर के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं उस सीक्रेट मैसेज को रिवील करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा, सबसे पहले हम पता करेंगे कि भाई ऑरेंज जूस क्या है। ऑरेंज जूस हमें पता चल गया एसिड है, एसिड है तो क्या करेंगे, एसिड में हम रोज एक्सट्रैक्ट या बीट रूट या ब्लैकबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सर बीट रूट या रोज एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सर उसमें लिखा हुआ मैसेज कैसे कलर का आएगा सर, रेड कलर का आएगा। और अगर ब्लैकबेरी का इस्तेमाल किया जाता है सर तो सर मैसेज कैसा आएगा, पिंक कलर का आएगा। कैसे कलर का आएगा, पिंक कलर का आएगा। ठीक है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट वाज द क्वेश्चन नंबर 9 सर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमारे पास लिखा है, क्या लिखा है आप बताओ। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड। हमसे कह रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स होता है वो कैसे बनता है, और एक्सप्लेन करना है बाय गिविंग एग्जांपल, और हमें एग्जांपल देकर बताना है। सबसे पहली बात आती है कि नेचुरल इंडिकेटर होते क्या हैं। देखो, नेचुरल इंडिकेटर में हमारे पास रोज एक्सट्रैक्ट हो गया,
टर्मरिक हो गया, ये आते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो नेचुरल इंडिकेटर का इस्तेमाल करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक होती है, बेसिक होती है। ठीक है, अब इनको हमें एग्जाम्पल के तौर पर बताना है, तो व्हाट वाज द आंसर, हम कैसे कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। सबसे पहली बात आती है कि नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो कैसे बनता है। नेचुरल इंडिकेटर सर नेचुरली तरीके से बनता है, और नेचुरल तरीका क्या होता है, पेड़, प्लांट। बहुत सही, बहुत सही, तुम्हें तो यार सब कुछ आता है। और अगर सर अगर प्लांट से बनता है तो हमें क्या करना चाहिए सर, हमें उस मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसका कलर चेंज होता है। आपको पता है लिटमस जो होता है, लिटमस भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। वो कैसे बनाया जाता है, लीचन से बनाया जाता है। लीचन कहाँ पाई जाती है, कमेंट योर आंसर। पिगमेंट दैट चेंज कलर विद एसिडिक और बेस। हमें नेचुरल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है, प्लांट मटेरियल से, और प्लांट मटेरियल का हमें वो पिगमेंट लेना है जो चेंज करता है कलर एसिड या बेस में। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल रेड, रेड रोज एक्सट्रैक्ट से बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आप घर पे बना सकते हैं। ये चीज़ें कैसे बनानी है घर पे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके आसपास कोई भी अगर गुलाब का पेड़ होगा, उसमें गुलाब का फूल तोड़ के लाना है। जैसे आप वो तोड़ के लाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी जो पत्तियां होंगी उन्हें तोड़ना है, और तोड़ने के बाद उन्हें क्रश करना। जैसे ही आप उसको क्रश करेंगे, दूसरा काम आपको क्या करना है, उनको एक ग्लास में लेना है, ग्लास में लेना है, और उसके अंदर आपको हॉट वाटर ऐड करना है। जब आप हॉट वाटर ऐड कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके आसपास कोई बड़ा हो, ताकि आप जो हॉट वाटर है वो अपने हाथ पर या फिर आप अपने ऊपर ना उड़े। ठीक है, तो इस चीज में आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं, या अपने टीचर से भी करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो करवाते हैं अपने क्लास में। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप उसके अंदर हॉट वाटर डालते हैं, देन वेट फॉर 5 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट का इंतजार करना है। देन फिल्टर द मिक्सचर, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आपने देखो सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले भाई गुलाब की पत्तियां लेके आए थे, उनको क्रश किया था सर। क्रश करने के बाद गर्म पानी डाला था, गर्म पानी डालने के बाद 5-10 मिनट वेट किया था, और 5-10 मिनट करने के बाद हमें उसको छानना है। चलनी लेनी है, उसको छान लेना है। छानने के बाद हम उसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, एंड द रिजल्टिंग लिक्विड इज अ नेचुरल इंडिकेटर। और जो हमारे पास बनकर आएगा वो क्या होगा, नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें बता सकता है कि कोई भी चीज एसिड है, बेस है। अगर एसिड होगा तो रेड कलर का हो जाएगा, अगर बेस होगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सो रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, एसिड में रेड और बेस में ग्रीन। तो यू कैन यूज इट एंड मेक इट योरसेल्फ अपने घर पर। भाई अपने घर पर बना सकते हो, चेक तो कर ही सकते हो ना। बाकी लाइव एक्सपेरिमेंट में हम कभी आपको ये वाली चीजें भी बता दें। So let's move on to the question number 10. What was in the question number 10, sir? सर दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, जिसके अंदर सर हमें बताया गया है कि हमारे पास सर तीन तीन क्या है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। हमें सर 3 लिक्विड दिए गए। हाँ ठीक है, मैं समझ 3 लिक्विड दिए, ठीक है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ओके, सो वी हैव गिवन 3 लिक्विड्स। वन इज विनेगर, पहला सर हमारा विनेगर। व्हाट इज पहला वाला, विनेगर। ठीक है सर, पहला वाला हमें विनेगर मिल गया। दूसरा वाला क्या है, अनदर वन इज बेकिंग सोडा। दूसरा सर हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडा से सोडा। एंड व्हाट वाज इन द थर्ड, और थर्ड में सर हमें दिया गया है शुगर सॉल्यूशन। क्या है सर, शुगर सॉल्यूशन। क्या है सर, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। चौथे में हमें क्या दिया, तीसरे में क्या दिया है हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन दिया गया है। तो कैन यू आइडेंटिफाई द ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, क्या तुम इन तीनों में से बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, टर्मरिक से। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टर्मरिक जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, और टर्मरिक जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस यानी साबुन। साबुन आपने देखा होगा कि आपके घर पर कभी रूमाल में, शर्ट में किसी के अगर टर्मरिक लग जाती है, हल्दी लग जाती है, तो उसके ऊपर जैसे ही हम लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर, और जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जब हम लोग टर्मरिक का इस्तेमाल करेंगे, जब हम यूजिंग करेंगे टर्मरिक पेपर का, तो वी कैन आइडेंटिफाई अ बेसिक, हम बेसिक सॉल्यूशन बता सकते हैं, बट नॉट एन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेकिन सर हम लोग न्यूट्रल और एसिडिक सॉल्यूशन नहीं बता सकते, जैसे मैंने बताया आपको। तो अब जब देखो, जब बेकिंग सोडा क्या होता है सर, बेकिंग सोडा बेस होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा
क्या होता है, बेकिंग सोडा ही का इस्तेमाल तो किया जाता है। बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा। अरे बेकिंग सोडा बेस होता है, तो बेस में ये कैसा हो जाएगा सर, रेड कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा सर, रेड कलर का हो जाएगा। तो बेसिक में ये कैसा हो जाता है सर, रेड कलर का हो जाता है। और हाउएवर बोथ विनेगर एंड शुगर सॉल्यूशन में कैसा रहेगा, येलो कलर का ही रहेगा, क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ बेस बता सकता है। एज टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर, जब टर्मरिक पेपर अपना कलर चेंज नहीं करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन या तो एसिडिक है या तो न्यूट्रल है, या तो एसिडिक है या तो न्यूट्रल। और जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई जो टर्मरिक पेपर होता है वो सिर्फ बेस सॉल्यूशन बता सकता है, एसिडिक और न्यूट्रल नहीं बता सकता है। तो हमें एक सॉल्यूशन तो पता चल गया है कि सर ये वाला तो बेस है, बाकी इन दोनों में से हमें नहीं पता है कि ये वाला एसिडिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में से क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न लिक्विड टू ग्रीन। हमसे कह रहा है कि रेड रोज जो है वो ग्रीन में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है, ग्रीन में चेंज हो रहा है। सो व्हाट विल द नेचुरल लिक्विड एक्स, हमसे कह रहा है कि जो लिक्विड एक्स है, लिक्विड एक्स हमें नहीं पता है कि कौन सा लिक्विड है, एसिडिक है, बेस है, न्यूट्रल, कुछ नहीं पता। सो व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू द लिक्विड। हमसे कह रहा है कि अगर हम उस लिक्विड एक्स में आंवला जूस मिलाएंगे तो क्या होगा। ये तो सोचने वाली बात है कि सर क्या होगा, ये तो हमें मिलके पता लगाना पड़ेगा ना कि सर होगा क्या। तो चलो यार मिलके पता लगा लेते हैं कि भाई जो लिक्विड एक्स है उससे क्या हुआ। जैसे कि पता चल रहा है कि जो रेड रोज है, रेड रोज है, जब रेड रोज के अंदर वो लिक्विड एक्स डाला जाता है तो जो रेड रोज है वो कैसा हो जा रहा है, ग्रीन कलर का हो जा रहा है। इससे हमें पता चलता है कि जो लिक्विड है वो कैसा है सर, बेस है। लिक्विड कैसा है, बेस का है। और आंवला जूस कैसा होता है, आंवला जूस होता है सर एसिडिक। आंवला जूस कैसा होता है सर, एसिडिक होता है। तो जब रेड रोज जो है, रेड रोज कैसा इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर का। दो दो क्वेश्चन पहले ही हमने किया था कि नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनाना है रेड रोज से। और जब हमें पता चल गया कि जो रेड रोज होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जब रेड रोज को हम लोग उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो ग्रीन कलर का हो जा रहा है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। और अगर वो सॉल्यूशन बेसिक है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्निंग रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। और जब हम उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कैसे कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम उसके अंदर आंवला जूस डालेंगे, आंवला जूस क्या है, आंवला जूस भी सर एसिडिक होता है। और जब हम उसके अंदर लिक्विड एक्स के अंदर आंवला जूस डालेंगे तो वो क्या होगा, उस बेस की, आपको जैसे पता होगा कि बेस के अंदर जब एसिड मिलाया जाता है तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी किसी को एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है चीजों को। कैसा कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे अंदर एसिड बन जाता है ना, डकारे आने लगते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनो पी लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, इनो के अंदर बेस होता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो द ग्रीन कलर ऑफ द लिक्विड विल टर्न टू द रेड एज द सॉल्यूशन बिकम मोर रेड ड्यू टू द एडिशनल ऑफ एसिडिक आंवला। और उससे क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा बेस को, और ग्रीन कलर लिक्विड का जो होगा वो दोबारा रेड में चेंज होगा। मतलब जो रेड रोज था वो जो पहले ग्रीन में चेंज हुआ था, अब जब हम उसके अंदर आंवला जूस ऐड करेंगे तो वो दोबारा कैसा हो जाएगा, दोबारा रेड कलर का हो जाएगा सर, रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, दोबारा कैसे कलर का हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर वो बेस था, बेस के अंदर सर एसिड गया, तो एसिड ने क्या कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो पहले जब वो ग्रीन में चेंज हुआ था, अब हम उसके अंदर अगर आंवला जूस ऐड कर देंगे तो दोबारा रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग और देख लेते हैं। ओके बच्चों, अभी हमारे पास 2-3 क्वेश्चन और हैं। नहीं, हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट।
हमारे पास एक फ्लो चार्ट दिया है, उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है और उसको इन्फॉर्मेशन से हमें क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। सबसे पहले लिखा है हमारे पास कि इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट शोइंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। हमसे कह रहा है कि एक गार्डन है, इमेजिन करो एक गार्डन है जिसके अंदर प्लांट जो है वो पुअर हेल्थ के लिए साइन दे रहे हैं। तो साइन क्या हो सकते हैं, पहला है द सोइल कैन बी कैसी, द सोइल कैन बी, उसके बाद हमारे पास नीचे डैश 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 दिए हैं, जितने भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है उन्हें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्या करना है सर, कंप्लीट करना है। ठीक है, होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इमेजिन अ मैरिड गार्डन, जैसे हमें पता ही है। तो जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी सर, सॉइल हो जाएगी एसिडिक। सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक। पुअर हेल्थ में सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। पुअर हेल्थ में सॉइल कैसी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी। और आपको पता है कि सॉइल जो होती है वो न्यूट्रल रहती है। जब उसका पीएच वैल्यू ज्यादा बढ़ जाता है तो पहले जमाने में लोग उसके अंदर मठा वगैरह डाल देते जिससे उसका जो पीएच वैल्यू है वो बराबर। ठीक है, उसके बाद बात आती है सर, विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। भाई हमें पता है कि कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है सॉइल की चेक करने के लिए। तो भाई सॉइल को चेक करने के लिए हम लोग अलग अलग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से एक इंडिकेटर है जिसको हम बोलते हैं लिटमस। जिसको हम क्या बोलते हैं, लिटमस। और अगर एक बात बताओ, अगर एसिडिक सॉइल कैन बी टेस्टेड विथ एसिडिक एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विथ एसिडिक सॉइल है तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, एसिडिक है तो सर बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे। किससे न्यूट्रलाइज करेंगे, बेस से न्यूट्रलाइज करेंगे। और अगर बेस है तो उसको एसिड से न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा तो सर सॉइल हो सकती है सर एसिडिक, सॉइल हो सकती है बेसिक। विच इंडिकेटर की यूज, लिटमस, लिटमस लिख देंगे हम इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि एसिडिक है तो किससे ट्रीट किया जाएगा, बेस से ट्रीट किया जाएगा। और बेसिक है तो किससे ट्रीट किया जाएगा, एसिड से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बाकी आप फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी बुक में फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिस वाज फॉर द टुडेज वीडियो। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो, आज का चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा जो चैप्टर सेकंड था 7th क्लास का वो पूरा आज कंप्लीट हो चुका है। और इससे पहले हमने 2 वीडियो और बनाई है, वो भी जाकर देखो। और हाँ, रिवीजन भी करना है, ये नहीं है कि वीडियो देख ली तो काम हो गया पूरा। वीडियो देखने से भी काम होगा आपका और साथ ही साथ आपको एक बार रिवाइज भी करना है। बाकी आपको अगर कोई भी दिक्कत समस्या है इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको पता ही है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें और मौज मस्ती करते हैं।